दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, विष्णु शर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए राष्ट्रीय खेल क्या है? सभी जल्दी से बताइएगा। श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट क्या है? श्रीलंका भारत के साउथ में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है उसे पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, पूछा जाता है परीक्षा में। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वॉलीबॉल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? आपको मुख्य घटक बताने हैं हाइड्रोकार्बन एलपीजी के। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सभी के आंसर गलत है। 22 मार्च करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा। 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए किसका मत था औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है? ये किसने कहा था? गुड मॉर्निंग। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्ल मार्क्स। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स का मत था औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए 6 के लिए। बताइए दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वराज द्वीप। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। स्वराज द्वीप नाम किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। व्हाट इज द करेंसी ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर की करेंसी बताइएगा।
सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको सिंगापुर की करेंसी बतानी है। टका, जापानी है, रुपया या फिर सिंगापुर डॉलर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंगापुर डॉलर। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। टका बांग्लादेश की करेंसी है। जापानी येन जापान की करेंसी है। रुपया भारत, पाकिस्तान, नेपाल समेत इन सभी देशों की करेंसी रुपया है। तो चारों ऑप्शन के याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्या पूछा गया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत का पूर्वी तट कहां पर स्थित है? सभी बताइए, भारत का जो पूर्वी तट है ये कहां स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पूर्वी घाट और बंगाल खाड़ी के बीच में भारत का पूर्वी तट स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का जो पूर्वी तट है कहां पर है। तो आप लोग याद रखिएगा, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में पूर्वी तट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए सेवराय पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेवराय पहाड़ियां कहां पर है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु में। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, यस माई। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 360, 180, 210 या फिर 90? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 360। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कुल संख्या आपसे पूछी गई है, टोटल संख्या पूछी गई है देशांतरों की। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, 360 करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यूकेलिप्टस, नीम, नारियल या फिर सुपारी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूकेलिप्टस। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। यह पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो पढ़िएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्न में से किस प्रकार के सिद्धांत सम्मिलित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या फिर ये सभी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। जो डीपीएसपी है भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं डीपीएसपी। भाग 4 में सम्मिलित है। यह भी पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन से भाग से संबंधित है डीपीएसपी? राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो आप लोग याद रखिएगा, भाग 4 से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी सिद्धांत सम्मिलित हैं, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ध्वनि मापने की इकाई को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि मापने की इकाई को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा डेसिबल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है का रंग वेग के द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा जैसे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तरंग दैर्ध्य द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये किसने कहा था, जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं? किस मुगल शासक ने कहा था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जहांगीर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। जहांगीर ने कहा था जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं, तो अब 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। पॉलिटी संबंधित सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 एक फंडामेंटल राइट है। अगर पूछा जाए किस प्रकार का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर यूएनडीपी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ल्ड बैंक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किताब उल हिंद। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। किताब उल हिंद को अल बरूनी ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है किताब उल हिंद करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सभी इसका आंसर करिए। बताइए भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका, 25 वर्ष। यह तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है 25 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। यस, अगर पूछा जाता, क्या क्वेश्चन पूछा जाता, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यह अलग क्वेश्चन है।
चलिए इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कैसी होती है? द्रव, गैस, ठोस या फिर एक घोल के रूप में? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। द्रव रूप में होती है कुकिंग गैस। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपको बताना है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोबा भावे ने। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था, ए करेक्ट आंसर होगा। पहले भारतीय व्यक्ति हैं, तो याद रखिएगा, जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो आप लोग याद रखिएगा, जय जगत का नारा भी विनोबा भावे ने दिया था। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपको बताना है 50 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए क्या पूछा गया है, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आरबीआई गवर्नर के। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। आरबीआई गवर्नर के 50 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में पूछ सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है, आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, इटापू डैम दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। कौन सा डैम? इटापू डैम। आपको इस नदी पर है, रिवर का नाम बताइएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पराना रिवर पर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, पराना रिवर पर इटाबू डैम है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, पराना रिवर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है मसाई जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए मसाई जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केन्या में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुख्यतः केन्या में निवास करती है मसाई जनजाति, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 27 के लिए सभी जल्दी से बताइए, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पोलो खेल से। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, पोलो से संबंधित है राधा मोहन कप, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप सभी जल्दी से बताइए, फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अमित, वेरी गुड, वेरी गर्ल, आपके राइट आंसर है। चौथा पूछा गया है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। मुरारी लाल, वेरी गुड। कुलदीप, बहुत अच्छे। योगेश, कमरुद्दीन, शिव कुमारी, संतोष, ईसु, अभिषेक, अनुराधा, प्रियंका, सौम्या, कोमल,
आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिणी अमेरिका। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बबली, सैली, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। रिचा, इन लोगों ने राइट आंसर दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तब याद रखिए एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सौम्या, वेरी गुड, राइट आंसर है। हनी, आपका भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए, भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए, भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांगीर। सी करेक्ट आंसर होगा, अकबर करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना राजस्थान राज्य पशु क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान का आपको स्टेट एनिमल बताना है। ऊंट, घोड़ा, गाय या फिर भालू, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी, नंबर इसका राइट आंसर है। सभी लोग याद रखिएगा, ऊंट अगर पूछा जाए परीक्षा में रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊंट को कहा जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए, निम्न में से किस राज्य की सीमा चाइना से नहीं मिलती है? आपको बताएं, निम्न में से किस राज्य का बॉर्डर चाइना से नहीं मिलता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर बिहार, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बिहार का जो बॉर्डर है नेपाल से मिलता है। अगर पूछा जाए किस देश के साथ बिहार बॉर्डर शेयर करता है, तो आप लोग याद रखिए नेपाल के साथ। बाकी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इन तीनों राज्यों का बॉर्डर चाइना से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है? सूर्य अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्य, सभी इसका आंसर करिएगा। थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय कहां पर है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली में थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सभी जल्दी से बताइएगा, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्जुन देव। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक देव। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, गुरु नानक देव होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। भैया, भारत
भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत को जो रूप से कब तैयार हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 का राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 में। कब? 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। 20 का राइट आंसर होगा। अब आप लोग बताइए 26 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग। 26 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया जाता है 26 नवंबर? 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। आप लोग याद रखिएगा संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। या संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए शाहनामा किसकी कृति है? सभी जल्दी से बताइएगा शाहनामा के लेखक कौन है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फिरदौसी। फिरदौसी की कृति है शाहनामा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? तो आप लोग याद रखिएगा देवगिरी। क्या देवगिरी दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा, देवगिरी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 10, 15, 8 या फिर 12? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 15। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए गौतम बुद्ध, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। आपको बताना है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 41। आपको बताना है सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वीणा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा सबसे पुराना भारत का बीड़ा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसे आप लोग याद रखिएगा, फिर से पूछ सकते हैं परीक्षा में। इसका आंसर करिए 42 के लिए। बताइए टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए करेक्ट आंसर होगा।
अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। नेपाल स्थित पशुपतिनाथ जी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे, पशुपतिनाथ जी का मंदिर कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा नेपाल में स्थित है। अभी आपको बताना है किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बागमती नदी किनारे, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए भारत में हाथियों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यस अनुराधा, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कर्नाटक में, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता भारत में सबसे अधिक बाघ की संख्या कहां पर है, बाघों की संख्या कहां पर है, तब आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर हाथियों की संख्या पूछी गई। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ कब हुआ था? गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1936 में, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1936 में भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, 1936 करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर करिए। बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको। गुड। सभी बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। पहले ऑप्शंस को पढ़िएगा। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को स्थगन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को स्थगन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं। बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो विधान परिषद होती है, राज्य की विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और राज्यसभा को भी कभी भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, लिस्ट कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 3, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। आप लोग याद रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है ओजोन गैस का O3। अभी आपको बताना है। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हल्का नीला, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ओजोन गैस का रंग, इसका राइट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर होगा 20 का राइट आंसर होगा। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना कलम आजाद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश से, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित है चरकुला नृत्य, और ये ब्रज से संबंधित है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ संबंधित है, ब्रज से संबंधित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इसका राइट आंसर क्या? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए।
गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 24 कैरेट का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यस बबली, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। 9वीं सदी में अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा के संबोधित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सुलेमान कौन था, ये एक अरब यात्री था। भारत 9वीं सदी में भारत आया था। इसने पाल साम्राज्य को संबोधित किया था। आप लोग याद रखिएगा, पाल साम्राज्य को। एक आंसर होगा इसका, एक करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा गोपाल ने। किसने? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। सभी याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुराड़, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो 20 का राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना भी की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 लिए। बताइए पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1783 में। सी करेक्ट, सॉरी 1780 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1784 में। कब? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा 54 के लिए आंसर। बताइए निम्न में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक जेनेटिक डिजीज है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हीमोफीलिया। यस, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा हीमोफीलिया। अनुवांशिक रोग है, 20 का राइट आंसर होगा। हीमोफीलिया में रक्त होता है, इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब कब बना था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब कब बना था? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1764 में। डी करेक्ट आंसर होगा 1764 में। 74 करेक्ट आंसर नहीं होगा। 1764 पुनः बंगाल का नवाब 1764 डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संगीत के क्षेत्र में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हुसैन साहब। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जौनपुर का अंतिम शासक हुसैन शाह था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। भारत में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 14 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
इसमें भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टाइम को याद रखिएगा, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। गुड। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, उसी भी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।